सब मतलब समझाने का काम करते रहे, भाई सत्संग कैसे मिलेगा, कहाँ से तुम भजन और ध्यान जान सकोगे, कैसे कर सकोगे, ये सबने बताया। बोलो, तो थोड़ा सुनो ध्यान से। गुरु करो खोज कर भाई, बिन गुरु कोई राह न। अब वो सब जीवों को ताकीद करते हैं, वो सचेत करते हैं कि भाई गुरु करो। कहते हैं कैसे खोज कर भाई, कहे जीवो तुम ऐसे किसी गुरु को खोज करके करो जो रास्ता जानता है। जो रास्ता नहीं जानता है वो तो आपको कुछ बता नहीं सकेगा, तो गुरु खोजो, और खोज के जब समझ में आ जाए कि यहाँ से हमारा काम होगा, हमारा काम बन जाएगा, हम जाग जाएंगे, तो कहते हैं कर लो। करने का मतलब है उनसे रास्ता ले लो, करने का मतलब भेद ले लो। यह कहते हैं गुरु करो खोज कर भाई, गुरु करो खोज करके, जान करके, समझ करके, फिर ऐसे नहीं जब रास्ता मिल जाए तो फिर भजन करो, भजन कर लो। तो गुरु करो खोज कर भाई, बिन गुरु कोई राह न पाई। कहते हैं बिना गुरु के कोई रास्ता नहीं पा सकता है। जिस गुरु ने देखा वही रास्ता बताएगा, जिसने देखा नहीं वो क्या बताएगा, वो तो कुछ पता नहीं। इसलिए गुरु करो कब करना, खोज करके, जान करके करना, अनजान में नहीं कि ये रास्ता जानता कि नहीं जानता। जब वो बता दे आपको ये रास्ता चलने का, चलो, तो कहते हैं फिर करो। बोलो, जग डूबा वो जल धारा, कोई मेला न कारण। कहते हैं कि जगत के जीव बेचारे क्या है, वो सागर की नदी में, वासना में, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, आशा में, तृष्णा में, मार में, पीठ में, गाली गलौज में, मोहब्बत में, इसमें सब के सब डूब गए। अब कोई इससे निकालने वाला तो कोई मिला नहीं, तो कैसे निकालेंगे, ये छुटकारा कैसे पाएंगे। तो कहते हैं जीव जगत में आए सब डूब गए। क्यों डूब गए, कहते हैं कोई काटने वाला, कोई गुरु आपने खोज करके किया नहीं जो आपको निकालता, बिना गुरु के रह गए। अब कहोगे हमने किताबें पढ़ ली, रामायण पढ़ ली, गीता पढ़ ली, किसी महात्मा किताब पढ़ो, उससे कुछ नहीं होता। गुरु करो खोज कर भाई, कहते हैं कि ढूंढो, तलाश करो कि भाई गुरु है वो जानता कि नहीं जानता है। जो जानता होगा वही चीज़ आपको बताएगा। जब ये समझ में आ जाए, इसीलिए कहते हैं सत्संग सुनो। सत्संग सुनते 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 जब तुम्हारी बुद्धि पक जाएगी और मन तुम्हारा जब स्थिर हो जाएगा, तब समझ में आ जाएगा। तो कहते हैं फिर तुम ले लो रास्ता, फिर कहते हैं फिर करो, फिर करो, फिर उस रास्ते पर चलो जिस पर गुरु चलाए, उस रास्ते से निकल चलो, तब तो पहुंच जाओगे। क्योंकि गुरु जो रास्ता जानता है वही बताएगा, जो नहीं जानता वो नहीं बताएगा, क्योंकि उसे तो मालूम है नहीं है। तो कहते हैं फिर चल दो उस रास्ते पर, जब मिल जाए रास्ता तो चलना चाहिए, फिर उसमें इधर उधर नहीं। बोलो, कहते हैं सारा जगत डूब गया, बचने वाला कहते कोई मिले ही नहीं। जो निकाल लेता है इनको काट लेता, इन विकारों से, बुराइयों से, लोभ से, मोह ममता से इनको रास्ता बताता, तो कोई मिला ही नहीं, तो निकालेगा कौन। बोलो, जग पंडित भेख विचारे, क्या जोगी ज्ञानी। कहते हैं कि जगत में पंडित भेख, साधु, साधु बनने से तो साधु होगा नहीं कि हमने भेष बना लिया, दाढ़ी रख ली, बाल रख लिए और हम बाहर चले गए जंगल में, मारे मारे फिरते हैं। उनका खुद तो मन बस में नहीं है, खुद रास्ता जानते नहीं, दूसरों को क्या बताएंगे, अपना तो काम किया नहीं और वो क्या क्या। तो कहते हैं क्या पंडित, क्या भेष विचारे, क्या जोगी क्या नहीं हारे। वो भी योग करते करते हार गए, उनको भी कुछ नहीं मिला, वो भी वैसे ही रह गए। ये भी हार गए, वो भी कभी ये करो, कभी वो करो, कभी पूजा करो, कभी पाठ करो, कभी इसको करो, कभी उसी में लग गए। तो इसमें क्या मिलेगा। अरे रास्ता तो मनुष्य रूपी मंदिर में है, जीवात्मा तो चेतन बैठी है मंदिर में, तो उस मंदिर में रास्ता मिला नहीं तो वापस कैसे जाओगे। वो तो आने का रास्ता तो एक है, जब दरवाजे पे बैठ गए तो भटक गए। अब वो दरवाजा बंद हो गया, ये बाहर इंद्रियों का खुला हुआ, तो इधर में भटक गए जगत में, इस संसार में, मोह ममता में, इसमें विषय वासनाओं में, इसमें लग गए, तो वापस जाने का रास्ता नहीं। इसलिए गुरु करो खोज कर, जो उल्टा जाने आने वाला हो, जो वापस लौट करके पहुंच गया हो अपने घर में, ऐसे गुरु को कहते हैं खोज कर, तलाश करके करो। जब रास्ता दे दे तो फिर चलो उसी रास्ते पर वापस हो जाओ। बोलो,
संतन से प्रीत न धारी क्यों उतरे भव। कहते हैं कि जब जब वो महापुरुष आए, जब जब संत आए तो कहते हैं उनसे तो उन्होंने प्रेम किया नहीं, उनका सत्संग सुना नहीं, उनसे रास्ता लिया नहीं। तो ये बताओ कैसे पार जाएंगे, इस भोजल से कैसे तरेंगे, कैसे किराए लगेंगे, जलम मरण कैसे छूटेगा। फिर मतलब 84 चले गए 4 खानों में, नरकों में, तो फिर लौट करके उधर आते हैं। बहुत लंबा चौड़ा बियाबान जंगल है, जो चला गया लौट के आएगा, कब फेरा लगेगा आके, कितने युग बीत जाएंगे जंगलों में, जीव जंतु का आते की योनियों में भोगते रहो, पड़े रहो, उसमें रोते चिल्लाते रहो, मौका ही नहीं मिलेगा। क्योंकि कर्म ही ऐसे नहीं किए जिसकी वजह से आपको जल्दी मौका मिल जाए। अब उन योनियों का कर्म किया, उसमें भोग रहे हो, तो अब कितने युग बीतेंगे, उसका कोई अंत नहीं है। तो कहते हैं कि भाई संतों से तो प्रेम किया नहीं, उनके पास तो गए नहीं, इसमें लग गए, ये कर लो वो कर लो वो करो, ये करो, इसी लोभ लालच में ममता में और अपने अपने स्वार्थ में फंसे रह गए। तो अपने जीव के कल्याण की तो फिक्र हुई नहीं उनको, बस ये है कि पेट भरो। पेट तो जानवर भी भरते हैं, आदमी तो है जो आदमी है, उसको तो बुद्धि मिली है, तो वो सोचता है पेट भरो पेट भरो। पेट तो जानवर भी भर लेते हैं, उनके पास नहीं बुद्धि है, लेकिन दिन में अपना कहीं घास घूस चले जाएंगे, पेट भर लेंगे। पेट भरने की बात तो सभी की, लेकिन मनुष्य होकर के पेट भरने की बात नहीं सोचना चाहिए। उसको ये सोचना चाहिए कि जो मेरे भाग में है वो मुझे मिलेगा, आप कुछ आगे के लिए कर लें। तो आगे के लिए कुछ करते नहीं है, और संतों से प्रेम करते नहीं, सत्संग नहीं करते, उनके पास आते जाते नहीं है, तो भटका तो खाएंगे ही। अब उनके साथ लग जाओ तो क्या गिरोगे नहीं, उनके साथ लगोगे भौजाल में पड़ोगे, फिर वापस लौट जाओगे। आए हो दरवाजे में बैठ गए, और दरवाजा आप ढूंढ नहीं रहे हो, जा नहीं रहे दरवाजे से निकल करके, और वापस लौट गए। फिर 84 में 4 खानों में वापस हो गए, फिर भोगो जा करके। पढ़े वेद्या बहुत प्यार से समझाते हैं, कोई तीर्थों में दौड़ दौड़ के जाते हैं, वहाँ चलो वहाँ चलो वहाँ चलो, चलो द्वारका चलेंगे, चलो हरिद्वार चलेंगे, काशी चलेंगे, रामेश्वरम, भागते रहते हैं। कहते बस वहाँ चलो, यात्रा करते रहते हैं, बहुत कुछ नहीं। कोई विद्या में फंस जाते हैं, ये पढ़ो वो पढ़ो वो पढ़ लो। इसी पढ़ने लिखने में कमाई कोई नहीं करता। जिसको आत्मज्ञान हो, जिसको ईश्वरी ज्ञान मिले, जो यहाँ से छुटकारा पाए, कुछ नहीं, इधर भाग करके उधर गए, तब तक बुढ़ापा आ गया, बस खत्म हो गया। क्या देर लगती है, समय जाते क्या देर लगती है, बस निकल गए। अब इसमें तो फंस गया करके, इसमें मिला कुछ नहीं, बस भटक गए। अब जो करनी की उसका तो फल मिलेगा, तो करनी तो वो की है जो खानों में जाने की, तो छुटकारा कैसे हो जाएगा, जीव निवृत्त कैसे होगा। बोझा लाते रहे और कहोगे नहीं हम तो छुटकारा पा जाएंगे, कैसे हो, तुम्हारे मन की बात तो है नहीं। भाई जो बोझा लदा है वो तो आपको झेलना ही पड़ेगा, उतारा तो आपने नहीं और लादते ही चले गए। तो बोझा लाद लिया तो खानों में जाकर फिर उसको अदा करना है। बोलो। भक्ति रस ने कन पाया, भक्तों की शरण न कहते हैं कि भक्ति रस तो वहां मिलने जुलने वाला है नहीं, क्योंकि भक्ति रस तो वहां मिलेगा जहां संत होंगे, जिन्होंने मालिक को प्राप्त किया, वहां से रस मिलता है, वहां से ज्ञान मिलता है, वहां से शक्ति मिलती है, आनंद मिलता है, अमृत मिलता है, सब कुछ मिलेगा वहां से। तो कहते हैं कि भाई भक्तों की शरण में तो आए नहीं, ना उनका सत्संग किया, ना उनके वचन सुने, जो उन्होंने बताया वो भी उसने नहीं किया, तो फिर कैसे मिल जाएगा उसको। क्योंकि ये तो देश जो है, सही बात तो ये है कि बिना महात्माओं के इस जीव का छुटकारा हो ही नहीं सकता। इसलिए तो उन्होंने कहा कि भाई कोई कोई महात्मा को ढूंढते हैं, किसी किसी को मिलते हैं, कोई कोई करता है, और कोई कोई घर वापस लौटता है, नहीं सब भटका खा रहे सब। बोलो। भक्ति का भेद न जाना, गुरु को सतपुरुष न माना। अब कहते हैं कि भक्ति भक्ति कहते किसको है, उसको तो पता नहीं। जो कृष्ण ने आदेश दिया या राम ने जो आदेश दिया और उसको बजा लिया, उसका नाम तो भक्ति है। तो भक्ति तो जिनको देखा नहीं कैसे भक्ति होगी। राम को देखा नहीं, कृष्ण को देखा नहीं, किसी महात्मा को देखा नहीं, भक्ति किसकी करोगे आप, किसका पालन करोगे जिसको देखा ही नहीं आपने। और कहते हैं महात्माओं के पास गया नहीं,
जो ये समझता है कि भक्ति क्या है, आदेश क्या है, साधन क्या है, भजन क्या है, ध्यान क्या है, तो कहते हैं वहां भी नहीं गया, तो क्या मिलेगा उसको, कैसे समझ में उसकी आएगा। वो तो जो समझता है कि हमने रामायण पढ़ ली, गीता पढ़ ली, भागवत पढ़ ली, हम तीर्थों में हो आए, चलो यही भक्ति है हमारी। अब इसको भक्ति, कोई अगर कह दिया जाए कि खराब काम क्यों करते हो, तो कहेगा हम नहीं मानते इसको। तो भक्ति किस बात की है, किसकी भक्ति कर रहे हो? अरे भक्ति तो उसी को कहते हैं जिसके आदेश का पालन हो। आदेश का पालन नहीं तो भक्ति किस बात की? पति तो उसी को कहते हैं पत्नी की बात माने, पत्नी उसको कहते हैं जो पति की बात माने। अब भाई शिष्य तो वही, मुरीद तो वही है जो मुर्शिद की बात को माने, गुरु की बात को मान ले। नहीं भक्ति किस बात की? तो कहते हैं भक्तों की शरण में तो गया नहीं, ना भक्ति का भेद सुना, और कहते हैं भक्ति 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 भक्ति। कोई रामायण गीता पढ़ने का नाम भक्ति नहीं है, उसमें जो लिखा है उसका पालन करो, तो वो तो एक भी नहीं कोई करता। बोलो। गुरु सबको पार लगावे, जो जो उन चरण